नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज हर कोई मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर को याद कर रहा है। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम परिजन उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के चंदनबाड़ी शवदाह की, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर 15 लोग सिर्फ उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। जिस अभिनेता के पूरे देश में, पूरी दुनिया में करोड़ों चाहने वाले थे, लेकिन परिस्थितियां, हालात ऐसे बने कि ज़्यादा लोग उनके इस अंतिम सफ़र में शामिल नहीं हो पाए। आपको बता दें कि इस वक्त उनके ऋषि कपूर के अंतिम सफ़र में कौन कौन लोग मौजूद हैं। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर, उनकी धर्मपत्नी नीतू कपूर, भाई रणधीर कपूर, राजीव कपूर, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, सैफ अली खान, करीना कपूर, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। पूरा देश आज इस एवरग्रीन हीरो को याद कर रहा है। कोई उनके डायलॉग को याद कर रहा है, कोई उनके गानों को आज गुनगुना रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से ऋषि कपूर को आज श्रद्धांजलि दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषि कपूर के अंतिम सफ़र की, जब हर कोई उन्हें नम आँखों से विदाई देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन परब मुंबई से बने हुए हैं। सचिन, अभी क्या अपडेट है? क्या अंतिम संस्कार हो गया है? क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? देखिए, अंतिम संस्कार उन पर जो जानकारी मिल रही है, अंतिम संस्कार ऋषि कपूर पर हो गया है। इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन में उन पर अंतिम संस्कार हो गया है, ये जानकारी मिली है। यहाँ पर जिस तरह से हमने जिक्र किया कि बहुत गिने चुने, बहुत कम लोग वहां पर मौजूद थे, और उनके परिवार के सदस्य के साथ साथ कुछ करीबी लोग वहां पर जिनमें ऋषि कपूर पर अंतिम संस्कार जो है वो हो गया है। और जाहिर सी बात है सचिन, जिस अभिनेता के करोड़ों चाहने वाले थे, जिसके फिल्में, जिसके गाने हर कोई गुनगुनाता था 90 के दशक में, आज परिस्थितियां ऐसी बनी कि सिर्फ चंद लोग ही ऋषि कपूर के आखिरी सफर में शामिल हुए। ये थोड़ा सा कह सकते हैं हम सचिन कि ये जो आखिरी सफर था ऋषि कपूर का, वो थोड़ा सा अधूरा रह गया। बिल्कुल विधि की विडंबना हम कह सकते हैं। 90 के दशक में ही मैं कहूँगा 70 के दशक के बाद 70, 80 और 90 के दशक पर ऋषि कपूर का जादू छाया हुआ था। अपने हर किरदार से ऋषि कपूर ने अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बना ली थी। जिस तरह थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर चुके थे, वो बॉबी का नौजवान हो, सरगम का डफली वाला हो, कर्ज फिल्म का गिटार हाथ में लिया हुआ मॉन्टी हो, या फिर अमर अकबर एंथनी वाला शायर अकबर इलाहाबादी हो, इन तमाम रोल्स के जरिए नौजवानों के दिल पर ऋषि कपूर ने राज किया ही। लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे उन्होंने दामिनी जैसे फिल्मों में अपने मैच्योर अभिनय का परिचय दिया, और अपने रिटायरमेंट के बाद जो दूसरी इनिंग उन्होंने शुरू की, वहां पर उन्होंने कई बेहतरीन किरदार निभाए। ऐसे कई किरदार जो यादगार साबित हुए। ऋषि कपूर ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, प्राण साहब जैसे कई दिग्गजों के साथ काम किया, लेकिन कहीं भी ऋषि कपूर का जादू कम होता नजर नहीं आया। तो ऋषि कपूर ने अपने दम पर अपने फैंस बनाए थे। अपने न्यूज़ 24 को दिए हुए इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा था कि उन्हें ये शोहरत इसलिए हासिल नहीं हुई कि वो कपूर घराने के शहजादा थे, बल्कि उन्होंने ये शोहरत अपने दम पर पाई थी, और अपने दम पर इतने फैंस के दिलों पर उन्होंने राज किया। ऐसे फैंस का उनके अंतिम संस्कार के लिए मौजूद नहीं रह पाना, ये वाकई विधि की विडंबना कही जा सकती है, क्योंकि आम जनता ने उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया था। उनके प्रशंसक लाखों की तादाद में है, और आज उन पर अंतिम संस्कार जब हो रहे हैं, तब चाहने के बावजूद उनके कई सारे प्रशंसक, कई सारे फैंस और कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी फ्रेटर्निटी के लोग उनके अंतिम संस्कार में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद नहीं रह पाई। ये विधि की वाकई विडंबना है, ये हम कह सकते हैं। और साफ तौर से आप जिस तरह से उनके करियर का जिक्र कर रहे थे सचिन, मुझे जो सबसे पहला उनका सीन याद आता है, वो मेरा नाम जोकर का। एक मासूम सा ऋषि कपूर वहां एक नजर आता है। उसके बाद आज के समय में जब वो रिटायरमेंट के बाद दोबारा लौटे थे, अग्निपथ, जिस तरह से वो रोल निभाया था, वो ऋषि कपूर की काबिलियत और एक महान शख्सियत को दर्शाता है। सचिन, कितने विविधताओं भरे रोल उन्होंने किए अपने करियर में, और आज हर कोई उनके गानों को गुनगुना रहा है, उनके डायलॉग को याद कर रहा है।
ये वाकई थोड़ी देर पहले मैं ये बात कह चुका हूं कि उसको मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा कि एक उन पर अन्याय था, उनकी काबिलियत पर, उनकी अदाकारी की, उनके जौहर पर अन्याय था, क्योंकि ऋषि कपूर ने जब भी मौका मिला अपने आप को साबित कर दिखाया। थोड़ी देर पहले हमने जिन कलाकारों का नाम लिया वो तमाम कलाकार, वो अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, विनोद खन्ना हो, दिलीप कुमार हो, प्राण साहब हो, अजीत जी हो, कई कलाकार अपने 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 क्षेत्र में बहुत बड़े, अपने अपने कार्य में काफी बड़े थे कलाकार दिग्गज थे, लेकिन इनके दिग्गज होने का कहीं भी प्रेशर ऋषि कपूर पर नजर नहीं आया। अपने सेकंड इनिंग में भी उन्होंने और बहुत ज्यादा बोल जो उन्होंने विलन का किरदार निभाया था डबल रोल में। खोज फिल्म लोगों को शायद ज्यादा याद नहीं होगी, लेकिन मुझे खोज फिल्म का उनका वो विलन जो सस्पेंस सुनने के बाद पता चलता है कि ये विलन है, ये वो जो कोल्ड ब्लडेड विलन उन्होंने किया था, औरंगजेब का विलन भी का विलन, ये तमाम फिल्में ऐसी है जो ऋषि कपूर के अभिनय के लिए जानी जाती है। मैं अपने स्तर पर ये बात कह सकता हूँ कि अग्निपथ का रीमेक बना देखने की एक सबसे अहम वजह थी रॉफ लाला का किरदार देखना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ओरिजिनल अग्निपथ में रॉफ लाला का किरदार नहीं था, लेकिन ऋषि कपूर की अभिनय की, उनकी अदाकारी की ताकत इतनी बड़ी थी कि रॉफ लाला का किरदार वहां पर तैयार करना पड़ा। और इस किरदार को मुझे लगता है कि ऋषि कपूर जितना इंसाफ कोई नहीं दे सकता था। वो तो ऋषि कपूर हर मायने में वर्सेटाइल अभिनेता थे, न वो केवल बाकी मामले में अपने कपूर खानदान की वजह से, लेकिन अभिनय की पार्ट में भी इंडस्ट्री के सबसे पुराने कपूर खानदान की विरासत संभालने का काम ऋषि कपूर ने किया। ये हम जाने के साथ और यही वजह है ऋषि कपूर का जादू आम जनता के, इनके प्रशंसकों के दिलों और दिमाग पर आया है, आया रहे। वाकई में सचिन, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऋषि कपूर बेशक इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके फिल्में, उनके डायलॉग, उनका जो स्टारडम रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो हमेशा अमर रहेगा। अपने दर्शकों को अभी की अपडेट बता दें कि ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ही मुंबई के चंदनबाड़ी शवदाह में ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन थोड़ी सी मायूसी ऋषि कपूर के आखिरी सफ़र में ये रही कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के इस काल की वजह से मात्र 15 लोग ही उनके आखिरी सफ़र में शामिल हो पाए। सुबह 8:47 पर ऋषि कपूर ने आखिरी सांसें ली थी। पिछले 2 साल से ऋषि कपूर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बीच में उनकी तस्वीरें भी आई थी और वो काफ़ी स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन आज सुबह जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरा बॉलीवुड जगत, पूरा भारत शोक की लहर में डूब गया, क्योंकि एक के बाद एक झटके लगे हैं। कल इरफान खान जैसा मशहूर अभिनेता हम सबको अलविदा किया गया था, और आज उसके बाद ऋषि कपूर जिस तरह से चले गए, हर किसी की आंखें नम हैं। उनके आखिरी सफ़र की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके आखिरी सफ़र में उनके परिजन उनके साथ थे। हर कोई वहाँ पर गम में डूबा हुआ था। पूरा देश आज ऋषि कपूर को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। कोई सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें डाल रहा है। देश के तमाम दिग्गज नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, हर कोई आज ऋषि कपूर को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। चलिए अब और ज़्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं हमारी संवाददाता साक्षी अरोड़ा का। साक्षी, अभी क्या अपडेट है? क्या अंतिम संस्कार, जैसे सचिन जानकारी दे रहे थे कि अब हो गया है, तो जितने भी लोग उनके साथ आए थे वो क्या वहां से वापस लौट आए, और उनकी बेटी के बारे में अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि वो दिल्ली में रहती तो ऑब्वियसली उनको आने में टाइम लगता है। अगर हम फ्लाइट से भी जाते हैं तो दिल्ली से मुंबई का सफर कम से कम 2 घंटे में तय होता है, एंड जो हालात हैं तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा आने में। लेकिन मैं बस ये कह सकती हूँ कि बहुत लोग उनकी अंतिम संस्कार पे आना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं आ पाए। इनफैक्ट अमिताभ जी भी खुद आना चाहते थे, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन है और अमिताभ जी की भी सेहत आजकल थोड़ी नाजुक रहती है, हम सुनते हैं, तो वो नहीं आ सकते थे, वो रिस्क नहीं ले सकते थे। उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि लॉकडाउन है, और उनके ऑब्वियसली क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, वो आए। और हमें ये भी खबर मिली कि जब आलिया भट्ट हॉस्पिटल में जब ये पूरा वाकया हुआ,
वो वहां पर फूट फूट कर रोई। और ऑब्वियसली बात है कि फैमिली वाले तो काफी दुखी होंगे, लेकिन आलिया भी काफी दुखी थी उस समय। और ऑब्वियसली पूरा ये जो दिन है पूरा मायूसी भरा जाने वाला है, ना ही उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जाहिर सी बात है, पूरे देश के लिए ये झटके की तरह है, सदमे की तरह है साक्षी। और लगातार हम अपने दर्शकों को ऋषि कपूर के आखिरी सफ़र की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अपडेट अभी जो हमारे संवाददाता हमको दे रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया है मुंबई के चंदनबाड़ी शवदाह में। थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर 15 लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जिसमें उनके बेटे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, उनकी पत्नी नीतू और साथ में उनके भाई रणधीर कपूर, राजीव कपूर, बिजनेसमैन अनिल अंबानी। ये कुछ चंद लोग थे जो इस अंतिम सफ़र में शामिल हो पाए। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसे भी आ रही थी कि हम देख रहे थे कि लोग लॉकडाउन का पालन थोड़ा नहीं कर रहे थे और फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए थे ऋषि कपूर के आखिरी सफ़र को देखने के लिए, उनको सलामी देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये अपने आप में वो जलवा था इस कलाकार का कि आज हर कोई अपने अपने तरीके से ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दे रहा है। बॉलीवुड को एक के बाद एक 2 दिनों में जो झटके लगे हैं उसने झकझोर दिया है। और जाहिर सी बात है, आज हम भी ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ये कह सकते हैं कि ऋषि कपूर बेशक इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन हमारी यादों में उनकी फिल्में, उनके गाने हमेशा हमारे दिल में, हमारे ज़हन में रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।